कि नशा करता है जो इंसान, उसका कभी ना हो कल्याण। नशे की लत जो जारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, आज उसकी तो कल हमारी बारी है। नमस्कार, मैं किरण शर्मा, गेस्ट लेक्चरर अन्नानायण से आप सबके सामने नशा मुक्त भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। भारत जो हमेशा से सिद्ध करता आ रहा है कि वह एक अमन पसंद राष्ट्र है। भारत हमेशा से अपनी सालगिरह समृद्धि के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे भारत में जहाँ वीर पुरुष जैसे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है, वहीं आज इसी देश का युवा पूरा नशे में धुत नजर आता है। ये नशा मनुष्य को या युवा को इस प्रकार जकड़ के रख देता है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है, जिसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक नशा करने वाला व्यक्ति सिर्फ खुद को नष्ट नहीं करता है, बल्कि उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार नष्ट होता है। यदि परिवार नष्ट होगा तो उसका पूरा समाज नष्ट होगा, यदि समाज नष्ट होगा तो इस अखंड भारत को नष्ट होने में क्षण भर भी देरी नहीं होती है। और जब हमने वो कदम रख दिया गांजा आदि, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक नशा करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपने परिवार, समाज और पूरे देश के लिए एक बोझ बनकर रह जाता है। पहले तो वो अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो चोरियां चकारियां करने लग पड़ता है, और जब इससे भी उसका मन नहीं पड़ता है तो वो क्या करता है, बड़े से बड़े कारनामों को अंजाम देना शुरू कर देता है। और इससे तक आपका शराब का सेवन ना हो तब तक उन शादियों त्योहारों में रोने नहीं मानी जाती। करें अगर हम इस देश के युवा की, तो वो क्या करता है, इस शराब को फैशन की तरह यूज करता है, इस नशे को। तो आजकल हमें क्या दिखता है, हर दिन रोज सड़क दुर्घटनाएं हमें नजर आती हैं, चोरी चकारी के मामले नजर आते हैं। वो सब क्या है, वो सब इसी नशे का कारण है, इसी युवाओं के चुने गए फैशन का कारण है। इसी नशे के कारण क्या होता है कि आपकी एक बहन अपना भाई खो बैठती है, एक माँ बाप अपने बुढ़ापे का आखिरी सहारा खो बैठती है, और एक पत्नी अपना सिंदूर खो बैठती है। देश की तरक्की व तबाही दोनों युवाओं के हाथ में होती है। युवा अगर चाहे तो वो अपने देश को तरक्की की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो देर किस बात की है, चलो आज हम सब मिलकर एक जंग शुरू करते हैं। जंग अपने दिल और दिमाग के खिलाफ जो हमें इस नशे की तरफ आकर्षित करती है। जंग उन लोगों के खिलाफ जो इस नशे को, ये तुम्हारा प्यार होना चाहिए, रोजे रोटी तुमसे ना चाहिए तुमसे प्यार, कि रोक लगा दो इस नशे पर, रोक लगा दो इस नशे पर, तभी तो सुखी रहेगा इस संसार, तभी सुखी रहेगा इस संसार। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। हंसता खेलता घर, एक सुपर ब्रिलियंट बच्चा जिसकी पोजीशन आने वाली थी, जिसकी 10th में भी 97% मार्क्स थे, वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसकी जिंदगी इस नशे ने, पंजाब के नशे ने बर्बाद कर दी। सेम चीजें जम्मू में भी ऐसी आ रही हैं। सो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि से नो टू ड्रग्स। समाज से हमारी स्टेटस, हमारी इज्जत भी छीन लेती है। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी इज्जत भी छीन लेते हैं, मेंटल एबिलिटी भी छीन लेते हैं। तो फिर किसके लिए उड़ना है, कहाँ उड़ना है, उड़ के नाली में गिरना है, उड़ के कहाँ जाना है, नाली में गिरना है। जैसे इसमें स्लोगन है, ड्रग्स गिव us wings to fly temporarily but eventually they take away towards destruction। कि हमें थोड़ी देर के लिए तो उड़ाते हैं, लेकिन ऐसी खाई में डाल देते हैं जहाँ से हम आ ही नहीं सकते वापस। थैंक यू। आपने जो यहाँ पर ये दिया, हम लोग जब से स्कूल लगे हैं हर दिन हमारा ये टॉपिक होता है, क्योंकि एजुकेशन तो टीचर देता है, बट एजुकेशन के लिए आपका पूर्ण तरह से अपनी एजुकेशन की तरफ लगे रहना, दूसरी एक्टिविटीज को छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिट फाइन नहीं होंगे तो आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। और जो ये ड्रग्स है, सर ने, मैम ने इतना अच्छा बताया, थैंकफुल इनका कि ये आके आपको आज दोबारा से क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन हम इस लेसन को लेते हैं और क्लासेस में भी टीचर्स देती हैं, बट सर मैक्सी कर रहे हैं।
और आपने जो कहानी सुनाई, एक दुख भरी कहानी और मैं सुनाती हूँ जो मैं भी फील कर चुकी हूँ, इनके साथ लगी हुई हूँ। एक माँ रोती रोती मेरे पास आती है कि मैम मेरे बच्चे ने मेरे अंदर से बर्तन सारे बेच दिए, मेरे कपड़े जो थे जेवर मेरे बेच दिए, मेरे घर में आज 500 रुपया बचा है, मैंने शाम का अनाज खरीदना है, वो भी खींच के ले गया, 500 रुपए के 2 टुकड़े हो गए। तो अब बताओ मैं क्या करूं, आज मेरा चूल्हा चौका नहीं चलेगा शाम को। तो मैडम कहीं से पुलिस भेज दो, कहीं कुछ करो, मेरे बेटे को थाने में ले जाओ और 5-10 दिन के लिए उसको वहीं रखो और जब तक ये छोड़ता नहीं तब तक वापिस इसको नहीं लाना, कुछ काउंसलिंग करना। कंडीशन ऐसी थी, माँ ने फोन किया मुझे 20 मिनट पहले कि इस बच्चे को भेजो, पुलिस को भेजो। जब पुलिस घर पे आती है, माँ है, अब माँ पुलिस वाले पता था उसको क्या कंडीशन करेंगे। जब बच्चे को पुलिस की गाड़ी में बैठाते हैं, माँ रो के ड्राइवर के और पुलिस वालों के पांव पकड़ती है, मेरे बेटे को छोड़ दो सर, आज छोड़ दो, आज रात तक मैं मनाऊंगी, शायद ये आज सुधर जाए, कल से ड्रग्स नहीं लेगा। बट सर वो माँ ने वो तक पहुंचो, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनती, सहारा बनते, पर तुमने तो समाज तो क्या अपना जीवन ही किसलिए दिया था, खाली ये खा के मरने के लिए। इससे तुम पैदा ना होते तो मैं 10 गुना अच्छी थी। अगर बेटा या औलाद पैदा हो, वो कुल का नाम रोशन करे तो माँ उसको जन्म दे, तो नहीं से बे औलाद ही माँ बाप अच्छे हैं, कम से कम वो दुख तो नहीं ना देखेंगे। इसलिए अगर आपको जीवन दिया तो आपका फर्ज बनता है पहले अपने पेरेंट्स को सुख देना और दूसरे लोगों को जो है, हम टीचर्स का क्या है, हमने जॉब करनी है, एजुकेशन देनी है, बट जिसके दिल का टुकड़ा जाता है हाल उस माँ का पूछो। इसलिए ये जो ये बड़ी बुरी बीमारी लग चुकी है, इससे बचना बहुत जरूरी है। आप IAS बन जाओ, KS बन जाओ, आपकी चेयर जो है जितने बड़ी पोस्ट पे पड़ जाओ, जब आप बुराई के रास्ते पे चल गए, आपका कल भी अंत है, आज भी अंत है और आप कभी इससे बच नहीं सकते। इसलिए अपना माइंड वॉश करें और नेक राह पर चले। और मैंने कल भी आपकी क्लास ली थी कि ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें कहते हैं तुम क्या हो, तुमने कभी इसका सेवन नहीं किया तो तुम तो कभी सुंदर दिखे ही नहीं। उस सुंदरता को बोलो, पहले खुद लो और अपने घर में रहो, ठीक है, आप जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, तो इस चीज को छोड़ दो। तो यही इसके साथ थैंक्स अ लॉट, पढ़े और थैंक्स अ लॉट। क्लास 11 सर ने और मैम ने बहुत अच्छा हमें इंस्पायर किया और हमें सबको मतलब जो सर ने बोला उस पर अमल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ड्रग्स एब्यूज के लिए तो इन सर और मैम ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें विजन दिया है कि हमें किस तरह से इनसे दूर रहना चाहिए और कैसे इनसे बचना चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं हमारी लाइफ को। सर ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल और स्टोरी दी, जैसे वो पंजाब के लड़के वाली, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो चीज़ हमें इंस्पायर करती है। और ये सर ने हमें इस चीज़ पे भी मोटिवेट किया कि हमारे गोल्स को कैसे अचीव करना है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए और अपने देश के लिए कुछ करना है। तो हमारी लाइफ पूरी खराब हो जाती है। अभी हम स्टूडेंट हैं, हमें अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए।